हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास हमारी केबीएस एंड एनवीएस टायर 1 का जो आपका एग्जाम होने वाला है 10 और 11 जनवरी को, जिसकी डेट आपको केबीएस ने दे दी है। ठीक है। तो उसके लिए आज जो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उन दोनों प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो आपने नहीं देखे अभी तक तो आपको उनको देखना चाहिए। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग से, तो आप इन क्वेश्चन को लगा के देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप सीखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, परसेंट जो टॉपिक है आपका उससे। तो यदि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे आपको हम परसेंटेज का, मैंने यूपीएसआई करके आपको मिल जाएगा परसेंटेज। देखो, मैथ चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, मैथ का अगर परसेंटेज का अगर टॉपिक आ रहा है तो सब में सेम ही होगा। ठीक है, परसेंट चाहे किसी में, बस ये नाम चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, बाकी मैथ तो सेम ही है, एक जैसा ही आता है। बस उसका लेवल थोड़ा अप या हाई डाउन या हाई हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं अच्छे से। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं कि 3400 का 75% का 30% का 40% का 20% का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू हमें दे दी यहाँ पे इसने कि 3400 रुपए है। का मतलब हमने बोर्ड मास नियम आपने अगर पढ़ा है, बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास, तो देखो ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ मतलब का। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के जो अंदर होती हैं। ओ से मतलब ऑफ यानी का, इसको करते हैं। फिर डी से भाग, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन, ये होता है इसका। ठीक है, तो ये अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो का मतलब इनटू, ठीक है, और ये 75% है तो 75% को मैं लिख सकता हूं 75/100। फिर से का है तो इसका फिर से हम लिखेंगे 30/100, और फिर से का है तो फिर से 40/100, और फिर से का है तो फिर से 20/100। अब जो जिससे कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो। अब देखो क्या से किससे किससे कटेगा, 20 से, 20 पंजे 100, 25 तिया 75 होते हैं और 25 चौके 100। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट रहा है किसी से? अब देखो ऊपर क्या बचा, 34 इंटू 3 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 तिया 9। नीचे क्या बचा आपका, 5 बच रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है, 5। ऊपर गुणा करो, 9 चौके 36 और 9 तिया 27 और 3 कितने होते हैं 30, और बट्टे में 5। 5 से काटो, 5 छिके 30, फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा आपका, और 5 दूनी 10, यानी 61.2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या है, हमने थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद फिर से हम थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में पूरी तरह से की गई वृद्धि, मूल संख्या में पूरी तरह से कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, इंक्रीज ऑल टुगेदर बाई, यानी देखो अगर आप मेरी जो इस चैनल पे मैंने परसेंटेज पढ़ा है उसमें अगर देखोगे तो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज आपको पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सारे सीरीज टाइप से परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने एक तरह से बेसिक से और एडवांस तक आप कैसे सीख सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जाके पूरी क्लास देखेंगे परसेंटेज की, वहां से आप समझ सकते हैं। क्या है, पहले 15% की वृद्धि की जाती है। मैं मान के चलता हूं मेरे पास 100 रुपए है, 15% की वृद्धि अगर करते हैं इसमें तो कितने हो जाएंगे, ये 115। ठीक है, फिर पुनः इसमें 30% की वृद्धि तो 130 हो जाएंगे 30% की। देखो 100 होता है अपने आप में परसेंटेज। अब इसमें अगर मैं 30% की वृद्धि करता हूं तो 100 का 30 कैसे निकालते हैं हम, 100 इंटू और 30% निकालेंगे तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया 30, यानी 100 पहले साथ 30 बाद में, तो कितना हो गया 130 हो गया कि नहीं। इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 130। अब इस 130 को आप निकालो यहां से, 130 को निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 13 से गुणा करो, 13 पंजे 65 होता है, 13 और 6 कितना होता है 19, और 13 कम 13 और 1 14, और बट्टे में कितना आ जाएगा 10। 10 से भाग दो तो कितना आएगा ये 149 पॉइंट में 5। पहले कोई संख्या 100 थी, बाद में वृद्धि के बाद
149.5 हो गई। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा है 49.5, इतना ही तो बढ़ा। तो एकल वृद्धि जो आए निकल के आई हमारी वो कितनी आ गई 49.5%। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज की वीडियो देखते हो तो उसमें बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे मैंने इजी बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है समझ लेते हैं। यदि 2500 का 40% का 25% प्लस 200 का x% बराबर कितना है 450, तो x का मान हमें यहां पे ज्ञात करना है। अब देखो 2500 है, ठीक है, 2500 का 40% हमें निकालना है। तो 2500 का 40% अगर हम बात करें तो 2/5 होता है। कितना होता है 2/5, लेकिन हमने पूरा लिख लिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब फिर से इसका 25%, तो 25% कितना होता है 1/4, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, 25/100। फिर क्या है आपका प्लस है, अब 200 है और 200 का x%, तो x/100 आएगा, ठीक है, और बराबर ये किसके है 450 के। देखो जो जिससे कट रहा है उसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 से 10 बार कट जाएगा ये, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 250 बचा ऊपर, प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा ये 2x हो जाएगा और इजिकल टू 450। इस 250 को इधर लेके जाऊंगा तो 2x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 200 बचेगा, और 2 से अगर इसमें भाग देता हूं तो x का मान कितना निकल के आएगा 100। ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में हम। तो क्या है वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है आपको 2500, उसका विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम एसपी कितना दे रखा है 2375। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई भी वस्तु सीपी मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, आपने कोई वस्तु खरीदी तो 2500 रुपए में खरीदी और 2375 में आप बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब लॉस कितने रुपए का हुआ यहाँ पे, लेकिन हमें रुपए नहीं निकालना, हमें निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं, यानी जो इसका डिफरेंस आएगा, जैसे इसका डिफरेंस हमने निकाला तो 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 9, 2 बचा यहाँ पे और ये 125, इसका डिफरेंस आया 125। अब देखो हानि अगर हमें निकालनी होती है तो हमेशा लाभ या हानि ये हमेशा हमें किस पे निकालनी होती है, नीचे हमें होना चाहिए यहाँ पे क्या क्रय मूल्य। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। और इनटू में क्या करेंगे हम 100, तो ये लाभ क्या निकलेगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये चीज निकल के आएगी अगर आप ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो। समझ में आया आपके। तो 125 है क्या हानि, लेकिन सीपी कितना है 2500, तो 2500 लिखेंगे और गुणा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 पंजे 125, यानी 5% क्या आ जाएगी निकल के हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 5% तो आ ही नहीं रहा, हो सकता है ऑप्शन यहां हो सकता है 5% हो आपका, ये 4 नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि संख्याएं 9 का क्यूब इंटू 49 की पावर 8 इंटू 125 की पावर 6 इंटू 729 की पावर 4 के रूप में है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपका है मैंने आपका कहां से उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपका लिया है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% ये लिख के ले लो, ये आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आसान नहीं पूछेगा आपसे घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले अभाज्य, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर उसके बाद 5, यानी ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर वो स्वयं से और 1 से विभाजित हों उनको क्या बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो हमें इसकी अभाज्य संख्या अगर देखो 9 की बात करें तो 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 क्या है अभाज्य संख्या है और इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं। अब ऐसे ही हमें 49 को तोड़ना है अभाज्य में, तो 7 की पावर अगर हम 2 करें और इसकी पावर कितनी है पहले से 8, फिर इंटू करेंगे। ये देखो 5 का क्यू है तो 5 कैसा है एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का क्यू और इसकी पावर कितनी है फिर 6 इंटू। अब ये 729 किसका होता है बताओ, 729 किसका होता है
अगर 729 को हम तोड़ते हैं तो 3 की पावर अगर मैं 6 करूं और इसकी पावर कितनी है, देखो हमारी 4। ठीक है, तो ये सारे अब फैक्टर जो हमारे निकल के आए, यानी इसमें हम देख सकते हैं कि देखो 3 ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। अब इनकी जो पावर है इनको हम क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ए की पावर, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, कौन सा, ए की पावर m और इसकी पावर n हो तो हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर m n, यानी आपस में इन दोनों का गुणा करते हैं। तो सेम वही यहां पे करेंगे। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, इनटू 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगी, इनटू 5 6 तिया 18, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 18, और ये 6 चौक 24, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 24। हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो भी इनकी पावर आई है हम इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 6 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 24, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये 30 40 50 और ये 60 8 6 14 कितना हो जाएगा 74 होगा या 64, देखो एक बार फिर से जोड़ते हैं, देखो 24 और 6 कितना हो गया 30 40 50 60 64 आएगा, कितना आएगा 64। इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी 64 होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। अब एक तो तरीका यह है कि ऑप्शन वाइज इसको कर लो आप, ठीक है। एक तरीका यह है कि मैं मान लेता हूं कि x का अगर 75% निकालूं मैं, तो 75 का मतलब 25 दिया 75 और 25 चौके 100। इसमें अगर हम 75 जोड़ते हैं किसी संख्या के 75% में और 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त हो रहा है x, यानी वही संख्या प्राप्त हो रही है हमसे। तो वो संख्या क्या है, अब देखो इसका अगर 75% हमने निकाला तो सबसे पहले तो ये 3x हो जाएगा, और 75 का इसमें गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो प्लस में 4 पंजे 20 4 सत्ते 28 30 हो गया ये, ठीक है। और देखो बराबर ये 4, अब इसका पूरे का हर हो गया, यानी डिनोमिनेटर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 को 4 में से माइनस करेंगे तो x बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा 300, यानी x का मान 300 है। अगर 300 का 75% हम निकालते हैं, एक बार अगर निकाल के देखें, देखो 300 का 75% यानी 3/4, और इसमें अगर फिर से 75 जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 300 ही आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 4 से काटो, 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 75 तिया 3 5 15 और 3 सत्ते 21 और ये 22, यानी 225 ये, और इसमें फिर से 75 अपन जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जांच भी लिया ये कि ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है। मैंने आपको बताया कि सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन हमारे अच्छे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी सर्कल फ्रेंड सर्कल है उसमें इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे हार्ड लग रहे हैं, मॉडरेट लग रहे हैं या इजी है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, यानी 15 नंबर्स हैं और 15 नंबर्स का एवरेज कितना है 30, यानी एक का 30 है तो 15 का 15 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45 450 हो जाएगा। सिंपल बेसिक तरीके से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 13 संख्याओं का, इसी में से 13 नंबर हैं और उनका एवरेज कितना है 32, तो 32 एक का है तो 13 का कितना हो जाएगा। देखो एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे 15 नंबर का एवरेज 30 है, इसका मतलब ये है कि एक 15 में से एक सब प्रत्येक का कितना है 30, और अगर 15 का टोटल में निकालूं सम तो कितना आ गया 450। सेम ऐसे ही 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 2 कितने होते हैं 41। ठीक है, 416 हो जाएगा ये। हमसे पूछा है कि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं, शेष 2 संख्याएं, अब देखो यहाँ 32 है ना, सॉरी यहाँ पे 13 है और यहाँ 15 है, तो 13 में से 15 जाएंगे 2 ही तो बचेंगे। इन 2 जो संख्याएं ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे भी माइनस कर दो, 4 बचेगा और ये कितना बचेगा 3, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब देखो इन 2 संख्याओं का योग 34 है, तो एवरेज निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 17। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा,
क्या होता है? टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ टोटल, सम ऑफ, इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ टोटल नंबर, और अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर। जैसे सम ऑफ टोटल नंबर, हमने 30 एवरेज था, ठीक है, 15 संख्याओं का एवरेज कितना था? 30, तो 450 क्या हो गया? सम हो गया इनका। और टोटल नंबर की बात करें तो कितने? 15, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी ने 6500 रुपए में किसी कार्य को करने का अनुबंध किया। ए कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और सी इसे 20 दिन में कर सकता है। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो, ए है, ठीक है, बी और सी, 3 लोग हैं, तीनों 6500 रुपए में, यानी 6500 रुपए में एक काम करने का क्या करते हैं? ठेका लेते हैं ये, ठीक है। इनको 6500 रुपए चाहिए और पूरा काम कर देंगे। लेकिन एक उस कार्य को अगर करना चाहे अकेला तो 10 दिन में कर सकता है ये, और बी उसी काम को करना चाहे तो कितने में? 15 दिन में, अकेले अकेले अगर ये करें, और सी उसे 20 दिन में करता है। लेकिन अगर ये तीनों मिलके, देखो ये 6500 तीनों में बंटना है ना, अगर हम बात करें अगर तीनों मिलके करें तो ये 60 काम करेंगे, 60 काम टोटल होगा इनका। तो इनकी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी कार्य क्षमता, तो ये 6 काम करेगा, और ये कितना करेगा? 4, और ये कितना करेगा? 3। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एंड वेजेस वाला, यानी कार्य और क्षमता वाले चैप्टर से है। अब इसमें क्या करना है हमें? कभी भी अगर आपके पास एक टोटल अमाउंट दे दिया, ठीक है, उनके कार्य की जो अमाउंट है वो 6500 रुपए है। अब इस 6500 को उनकी क्षमता के अनुसार, यानी एक दिन में को ए कितना काम करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे कि ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, और सी को। अब देखो, ए 10 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है 6, बी 15 दिन में करता है तो ए से कम है, और सी 20 दिन में करता है तो उसकी। अब इसमें फायदा किसको होगा? ए को ज्यादा होगा, ज्यादा ए को मिलेगा, क्योंकि ये 10 दिन में ही कर रहा है। लेकिन अगर इन टोटल को जोड़ें तो हम देखो कितना हो जाएगा, ये 10 और यानी 13, टोटल कार्य क्षमता 13 है, तो 13 के अनुसार कितना है? 6500 को अगर हम डिवाइड करें तो 13 पंजे 65, यानी कार्य क्षमता एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 500। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का हिस्सा, तो बी का अगर कार्य क्षमता की बात करें तो कितनी है? 4, तो 500 का अगर 4 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा बी का हिस्सा? तो बी का हिस्सा आपका 4 पंजे 20, यानी 2000 आ जाएगा। तो 2000 किसको मिलेंगे? बी को। कितने मिलेंगे? 2000। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एकदम करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? एक टाइम एंड वर्क होता है, एक वर्क एंड वेजेस होता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि उसमें आपको टोटल वर्क को कितने डेज में कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, ये निकालना होता है। लेकिन वर्क एंड वेजेस में आपको उसका क्या करना होता है? जो अमाउंट है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि अमाउंट किसको कितना मिल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? अब देखो, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने ये, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सी है? इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे इसकी ट्रिक में बताता हूं आपको। 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, 4/5 है, 5/ कितना है? 6, और 3/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करें तो ज्यादा, एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इनसे भाग दे के देखो, जैसे 3 से भाग दो 1 में, 5 से भाग दो 4 में, 6 से भाग दो, एक तो तरीका ये है। लेकिन मान लो यहीं पे अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर भाग देने में ना थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 1 का और 2 का डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस देखें तो 2 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा। डिफरेंस चाहे कितना भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश कितना है, हर कितना है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक का मतलब क्या है? ट्रिक का मतलब ट्रिक है, हम ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखो, जो डिफरेंस आया, पहले तो सबका डिफरेंस हमें सेम करना है। अगर सेम करना है तो 2 सबसे बड़ी संख्या है तो 2, यानी इसको भी अगर 2 बनाना है तो 2 से गुणा, यहां इसमें करेंगे तो 2 से ही उसके अंश में गुणा करना है, यानी जो उसका न्यूमरेटर है यानी अंश है उसमें भी हमको क्या करना है? 2 से ही गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/2, ठीक। सेम यहां पे तो ये 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि 2 ही है पहले से। यहां पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8/5, और ये कितना हो जाएगा? 10/6, ये कितना हो जाएगा? 6/4, ठीक है। अब देखो, हमसे बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट का मतलब ये है कि जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वही, वो क्या होगी? हमारी लार्जेस्ट।
तो लार्जेस्ट की अगर बात करें हम इसमें, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास 10/6, यानी कहने का मतलब 5/6 जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर वहीं सबसे छोटी स्मॉलेस्ट की बात करें हम, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा हो। अब देखो यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये 2/2 है, तो इसको काटेंगे तो ये तो 1 आएगा, तो ये 3 से अगर इसमें भाग दें तो देखो ये क्या है, 3 से अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो ये पॉइंट में आएगा ना, तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 1/3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 1/3 और ऑप्शन में है 5/6 और 1/3। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है एकदम करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। समझ में आई आपको, क्वेश्चन समझ में आया। इसके मैंने शॉर्ट्स बना बना के भी इस चैनल पे डाले, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक वाली वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा, देखो ये अल्फा है, ठीक है, ये क्या है अल्फा है, ये बीटा बहुपद, ये क्या है x² - 5x और प्लस m के हल इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपका 1, तो m का मान ज्ञात करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक क्या है बहुपद दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब इस बहुपद में हमें निकालना है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। अगर यही हम अल्फा और बीटा का गुणनखंड निकालना हो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a, ये फॉर्मूले होते हैं। अब ये a b c कहां से आता है, ये सारी चीज डिटेल में अगर आप समझना चाहो तो क्या है, ये ax² + bx और प्लस c = 0। देखो ये तो समीकरण बन गया, लेकिन हमें क्या करना है बहुपद, जिसके आगे 0 नहीं होता बराबर में तो वो बहुपद रहता है। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, और इस वाले को bx को 5x से और c को m से। तो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा की बात करें हम, तो देखो b का मान कितना है -5, तो माइनस पहले से ही है और -5 और हैं, और अपॉन में a का मान यहाँ पे देखो x², तो x² है ये, लेकिन a का मान यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, गुणांक क्या है x² का 1, तो 1 रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो ध्यान देने की बात यहां पे ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में पहले से क्या क्या मौजूद है, अल्फा, एक मिनट, अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है 1, और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया कितना 5। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो एक बार इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के आधा करेंगे तो 5 और 1 6 को आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और वहीं बीटा की बात करें हम तो बीटा कितना आ जाएगा, दोनों को घटा के और फिर आधा करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 का आधा करेंगे तो 2। ठीक है, कैसे होता है देखो, बीटा से बीटा कटेगा 2 अल्फा बराबर 6 और ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया बस। यहीं पे हम अगर बात करें, हमें निकालना क्या है, m का मान निकालना है। तो अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या होता है c/a। अल्फा और बीटा का मान हमें पता है कितना है, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 2 है। c का मान देखो कितना है, यहाँ पे m है, m की वैल्यू निकालनी है और अपॉन में 1, तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी m का मान कितना निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आंसर नंबर पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, m का मान 6। ठीक है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हमें प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन की करनी है, जैसा भी आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस, ही इज रिक्वायर्ड टू पे 10% GST इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹36, हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विद आफ्टर पेइंग GST। यानी एक दुकानदार एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचता है। ठीक है, उसे 10% GST देना होगा। अगर वह 36 रुपए की छूट देता है तो GST का भुगतान करने के बाद उसके पास कितना धन बचा है। अब देखो MRP पर क्या दे रहा है, वो MRP पे छूट दे रहा है 12% की। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि MRP कितनी है हमारे पास 100 मान लेते हैं। अब ये 12% की छूट दे रहा है, 12% की छूट, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर वह 36 रुपए की छूट देता है, अगर वह 36 की छूट देता है, यानी इस 12% की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 36 दे रखी है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, 12 × 36 3 आ जाएगा। तो यहीं अगर मुझे 100% निकालना हो, क्योंकि MRP अपने आप में 100% होगा, तो कितना हो जाएगा ये
300। अब हमें ये पता चल गया कि 300 क्या है, एमआरपी, यानी 300 क्या है, उसका एमआरपी है। ठीक है, अब इस पे उसको 36 रुपए की क्या दी, उसने छूट दी। तो अगर 36 रुपए की इसको छूट दे देगा यहाँ पे, तो कितना बचा, 12% छूट दे दी इस पे, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा कितना, 204, और ये 9 में से 3 जाएगा 6, 264 बचा। अब इस 264 पे उसको 10% जीएसटी भी देना है, उसे क्या करना है, 10% जीएसटी देना है। तो इस 200% का अगर 10% जीएसटी हम निकाल दें यहां से, तो देखो 10% जीएसटी यानी देना है, तो 90 बचेगा ना, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 9 चौके 36 होता है, और 9 6 54 होता है, और 57 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 5 23, अपॉन में कितना 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 237 और पॉइंट में 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद जीएसटी भुगतान करने के बाद कितना अमाउंट बचा, 257। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि एमआरपी पे क्या दे रहा है, 12% की छूट। ठीक है, ठीक है, हमने एमआरपी पे 12% की छूट दी, तो सबसे पहले हमें एमआरपी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो इस 100 को नहीं मानो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एमआरपी अगर हमें पता होना चाहिए, तो एमआरपी हमने निकाल लिया कि 12% छूट बराबर 36 दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना 36, तो 12% को हमने 36 के इक्वल रखा, 1% का 3 निकाला तो 100%, यानी कोई भी एमआरपी हो, सीपी, एसपी, अगर अपने आप की बात करें कि वो अपने आप में कोई भी 100% है, तो ये 100% यानी 300 है। 300 में से अगर 36 माइनस करेगा तो 264 बचा। अब फिर से वो 264 जो बचा, यानी अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, उस छूट देने के बाद जो बच रहा है उस पे 10% जीएसटी और देता है वो, तो जो हमारे पास बचा शेष यही तो बचा 264, तो इस पे 10% की छूट, यानी 100 में से 10 करेंगे माइनस तो 90 बचा, तो 90% निकाला तो कितना बचा 237 पॉइंट में 6 जीरो रख दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार को 6,32,500 रुपए में बेचकर एक शोरूम के मालिक को 15% का लाभ होता है। यदि वह कार को 8,10,000 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, दशमलव एक दशमलव स्थान तक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये भी सीपी है और देखो ये भी सीपी है, तो हमें ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा, जब भी तो हम लाभ निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास संख्या है यानी 6,32,500, ये जो है 15% लाभ होता है। अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो 15% लाभ होता है, यानी इस वैल्यू को अगर हम बात करें तो एक वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारी बराबर है 115% के, कितनी 6,32,500। समझ में आया आपके, कहने का मतलब ये है कि 6,32,500 रुपए में बेचता है तो शोरूम मालिक को 15% का लाभ होता है, यानी 100% तो उसका क्या होगा, इसमें 100% तो उसका सीपी होगा, और प्लस 15% और जोड़ दूं मैं इसको, तो ये एसपी नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं। 15% यानी ये सीपी हो गया, और प्लस में प्रॉफिट जोड़ दिया हमने, प्रॉफिट, तो एसपी के बराबर आ जाएगा ये। तो यही मैंने यहां पे निकाला, तो 115% बराबर इतना है, तो मुझे कितना निकालना है 100%, क्योंकि मुझे सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 6,32,500 को भाग करेंगे 115 से और गुणा करेंगे 100 से। अब काट दो जो जिससे कट रहा है, तो इसको जब हम काटते हैं तो अगर मैं 5 से भाग दूं तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 7, 5 एकम 5, ठीक है, यानी 500 कितना आ गया 575, और 575 और फिर से कितना बचेगा 575 ही बचेगा। ठीक है, तो ये 55 बार जाएगा और डबल जीरो और इनटू में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5,50,000, कितना हो जाएगा 5,50,000, यानी हमारे पास सीपी आ गया 5,50,000। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि वह कार को 8,10,000 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत, यानी अब यहां पे एसपी कितना है 8,10,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट यहां से निकालो, अब कितना हुआ 0 0 0 और फिर से एक 0, 4 बचेगा यहां पे, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी गलत कर लिया, देखो 3 0 आ गया, फिर से एक 0 आ जाएगा, अब ये 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी 26, 2,60,000 का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है, तो बट्टे में क्या लिखेंगे हम सीपी कितना है 55, 5,50,000 और इनटू में क्या करेंगे 100। देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, कटेगा ये 5 से काटो
11 बार और ये 20 बार, 5 दूनी 10, तो इसको गुणा करो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 5, 520/11, 11 से काटो, 11 चौके 44, कितना बचेगा 44, 8 बचा, और फिर से 11 7 77 यानी 47, तो 47 हमारे ऑप्शन में एक ही है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 47.3%। ठीक है, ऑप्शन से भी यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी और भी काफी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80,000 रुपए के साथ 3 भागीदार एक कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 होंगे 3 होंगे मिलके किसी काम को स्टार्ट करेंगे, फिर उनको जो प्रॉफिट होगा उसको वो तीनों में डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं आपकी पार्टनरशिप में, कितने साल के लिए किया। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है कि 80,000 रुपए के साथ 3 भागीदार एक कंपनी की स्थापना करते हैं, वे वर्ष के अंत में 1800, 3000 और 4800 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे लाभ दे दिया, तो यहाँ से हमें ये निकालना है कि उन्होंने निवेश यानी कितना लगाया पहले कंपनी में जब स्टार्ट किया तब। तो टोटल की बात करें कि अगर टोटल वो लगाते हैं तो कितना टोटल लगाते हैं 80,000, कितना लगाया उन्होंने 80,000। लेकिन उनका प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो ए है, बी है और सी, 3 लोग हैं, तो पहले को हुआ 1800 रुपए का प्रॉफिट, दूसरे को कितना हो रहा है 3000 का प्रॉफिट, और तीसरे को कितना मिला 4800। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालने की बात करूं तो इनका रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 0 से 0 2 कैंसिल, और ये 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 8 6 48, यानी इनका जो रेशियो निकल के आ गया वो 3:5:8 आ गया। ठीक है, अब इस रेशियो में अगर हम यहां से जोड़ दें, इस रेशियो को अगर हम जोड़ें तो 8 5 13 यानी 16 आ जाएगा, ये 16, और इस 16 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 80,000, कितनी दे रखी है 80,000, तो 16 पंजे 80 यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालें तो कितनी आ जाएगी 5,000। हमारा कहने का मतलब यह है कि 5,000 आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति कौन है बी, बी का कितना है रेशियो 5, तो 5 से अगर इसमें गुणा कर दूं मैं तो 5 पंजे 25 और ये कितना आ जाएगा 25,000, तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि 30 45 60 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना है हमें 30 का 45 का और 60 का महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। तो देखो 15 से, ऑप्शन से रिलेट करो, क्या 20 से 30 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 25 से जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो तीनों कट गए, बचा क्या 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। इनमें अगर हम देखें तो कोई कॉमन मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा, लेकिन 15 कॉमन है, तो 15 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 90 गुना है। लासा और मासा का योग कितना है 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम यहां हम लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्या बोला है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 90 गुना है, यानी मासा अगर 1 है तो ये 90 है। ठीक है, अगर हम यहां से जोड़ें तो इन दोनों को अगर जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 91, और लासा और मासा का योग कितना दे रखा है 1456। शॉर्ट में करेंगे हम, ठीक है, टाइम भी तो हमें बचाना है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो एक बार जाएगा पहले तो, ठीक है, कितना बचा 4 5 और ये 6, अब कितनी बार 6 बार जाएगा ये, यानी 1 यूनिट की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 निकल के आ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो देखो 16 इंटू 90 क्या करेंगे 16 इंटू 90 और इंटू ये 16 हो जाएगा बराबर पहली एक संख्या हमें दे रखी है क्वेश्चन में 160, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 16 से 16, तो 16 निम्मा कितना, यानी सेकंड संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी 144, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका डी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे गए, रास्ते में 12 अंडे टूट गए, बचे हुए अंडों को 1.20 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेचा गया, लाभ कितना है। यानी 100 अंडे अगर कोई 100 रुपए में खरीद रहा है तो एक अंडा कितने में 1 रुपए में खरीदेगा। रास्ते में 12 अंडे टूट गए, मान के चलो 12 अंडे टूट गए तो कितना बचा 88 बचा। अब इनको बेचने पे कितने का बेच रहा है 1.2 रुपए का एक अंडा बेचा गया, प्रति अंडा कितने का बेचा गया 1.20। तो 88 अंडे की अगर हम बात करें, अगर यहां से हम निकालना चाहें कि 88 अंडे कितने के बेचे, तो 88 का इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें,
ठीक है। तो टोटल निकल के आएगी कि नहीं एफिशिएंसी, यहाँ से टोटल वैल्यू यानी टोटल मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ से गुणा करो, कितना आ जाएगा ये 0 12 अट्ठे और ये कितना आ जाएगा 105। अब देखो 2 अंक के बाद है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। यानी अब देखो पहले 100 रुपए में, ये तो रुपए हैं और ये अंडे हैं, ठीक है। 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे, लेकिन बेचे कितने में उसने 105.6 में। कितने में बेचे 105.6 में। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ उसको कितने का हुआ 5.6 रुपए का लाभ हुआ। कितने का 5.6 का। ऑप्शन नंबर ये वाला होना चाहिए उसे। 5.6 का, ठीक है। कितना हुआ, अरे 100 रुपए का खरीदा, बेचा 105.6 का, तो 5.6 का ही तो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचता है। ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, पीछे किया था। अब इस क्वेश्चन पे करते हैं क्या है 435 इंटू 435 इंटू 435 प्लस 315 315 315। ये क्वेश्चन दे रखा है। ऊपर बोला गया है हमसे फिर नीचे, यानी देखो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर ए इसको मानू, इसको ए, इसको ए, इसको बी मान लो, इसको बी, इसको बी, तो यहां से आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये ए क्यू हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यू। यहां पे देखो 435 का स्क्वायर प्लस 315 का स्क्वायर माइनस 435 इंटू 315, तो इसको मान लो ए स्क्वायर है ये, प्लस में बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, ठीक है। यही है ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ आप, क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इस फॉर्मूले को अगर हम इसका ओपन करते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, और क्या होगा ए की ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस के ए इंटू बी, और अपॉन में नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए इंटू बी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मान कितना है, ए का मान 435 और बी का मान क्या था 315। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 और 3 4 और 1 5, 4 और 3 7, 750। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे आपकी एक क्लास आपको मिलती रहेगी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।